हेलो फ्रेंड्स। आज हम समझेंगे कि क्या वो एक चीज है जो यूथ को कॉन्फिडेंट होने से रोक रही है। वन थिंग दैट इज स्टॉपिंग यूथ टू बिकम अ कॉन्फिडेंट पर्सन। राइट। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो और अगर एक्सप्लोर कर रहे हो तो मैं कहूंगा कि आप मेरी प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करिए। उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं लेकर आता हूँ जो हमारी लाइफ, डेली लाइफ से जुड़े हैं। ठीक है, वो आपकी आपको हेल्प करेंगे टू लिव अ पर्पसफुल एंड अ हैप्पियर लाइफ। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या वो चीज है जो यूथ को स्टॉप कर रही है टू बिकम अ कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट लाइफ जीने से रोक रही है? ठीक है, वो है, वो दोस्तों वो एक चीज है वो जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो है ऑलवेज सीकिंग एडवाइस। हाँ जी, ऑलवेज सीकिंग एडवाइस रेदर देन, लाइक कोई बहुत बड़ी चीज है, कोई छोटा आप डिसीजन ले रहे हो, बड़ा डिसीजन ले रहे हो लाइफ में, ऑलवेज सीकिंग एडवाइस फ्रॉम अदर। ये एक बहुत ही, मतलब मैं देखता हूँ, मैंने नोटिस भी किया है यूथ में कि ये एक ना एक आदत सी बनी जा रही है, एक हैबिट में आ गया है यूथ के कि कुछ भी हो जाए, छोटी चीज ले रहे हो, ठीक है, चाहे एक बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हो लाइफ का, मकान ले रहे हो, बड़े बड़े डिसीजन लाइफ में ले रहे हो, वो हर जगह एडवाइस सीख करता है। ठीक है, यूथ। तो वो एडवाइस सीकिंग की जो है ना, एक आदत बन गई है। उससे क्या हो रहा है कि मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कौन यूथ कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा है। देखो दोस्तों, जब हम कोई बड़े डिसीजन लेते हैं लाइफ में, कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो एंग्शियस होना लाजमी है। ठीक है, एंग्शियस इज नॉट डेंजरस, बट by but getting advice from someone who is not expert in that field, right? Someone who has not even take has basically gone through those decision in life themselves, और आप उनसे एडवाइस ले रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है वो आगे चल के आपके लिए बहुत हानिकारक हो। देखो दोस्तों, समझना ये है कि जब भी हम एंग्शियस हों, ठीक है, एंग्शियस होना जैसे मैंने बोला लाजमी है। जब हम कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं लाइफ में तो एंग्शियस होना ठीक है, पर उस टाइम पे हमें अपने डिसीजन के रिलेटेड नॉलेज सीख करनी है कि भाई मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ, जिस फील्ड के लिए मैं डिसीजन ले रहा हूँ, ठीक है, वो करियर का डिसीजन हो सकता है, शादी का डिसीजन हो सकता है, रियल एस्टेट का डिसीजन हो सकता है। ठीक है, नॉलेज सीख करने किसी एक्सपर्ट से है, अगर आप रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि इन चीज़ों में मैं भी काफ़ी कंसल्टेंसी करता हूँ लोगों की। ठीक है, बट मैं केवल भाई इंसान है, उसका ये एक एक बेसिकली रिक्वायरमेंट है, नीड है। ठीक है, मैं बस उसको एक नॉलेज दे देता हूँ। अब डिसीजन उसी को लेना है। ठीक है, अब वो ये नहीं कहेगा कि डिसीजन मैंने नहीं लेना है उसके बिहाफ पे। ठीक है, डिसीजन तो आपको ही लेना है एट द एंड। तो वो डिसीजन मेकिंग पावर जो है, कहीं ना कहीं वो डिमिनिश होए जा रही है, कम होए जा रही है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमेशा सीख करते हैं, एडवाइस सीख करते हैं, हेल्प, या तू बता दे ये सही है कि नहीं, तू बता दे कि यार ये मकान ले ना नहीं। मैं देखता हूँ कि मकान पसंद कर रखा है, प्रॉपर्टी पसंद आ चुकी है, बट वो सुनना ही नहीं चाहते कि भाई उसके पीछे शमशान घाट है, लगता है, ठीक है, या वहाँ पर बेसिकली नाला, गंदा नाला है, या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है, वो सुनना नहीं चाहते क्योंकि डिसीजन कहीं से ले चुके हैं, किसी से सुन चुके हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात ये है कि यूथ जो है ना, अपने डिसीजन को ऑन नहीं करता है। भाई ठीक है, आपने डिसीजन, जैसे मैंने बताया कि आप इंफॉर्मेशन सीख करो, अगर आप एंग्जाइटी हो रही है तो आप इसके बारे में पढ़ो, ठीक है, किसी एक्सपर्ट से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, अब आपने अगर डिसीजन ले लिया, अब नॉलेज मिल गई है आपको, आपने अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को रोबस्ट कर लिया, अब आपने डिसीजन भी ले लिया, तो दोस्तों उसका जो रिजल्ट होगा वो भी आप ऑन करना सीखो। मैं ये कहूंगा कि देखो, ये व्हाट्सएप और स्टेटस पे डालना तो बहुत ईजी है, ठीक है, कि भाई आई ऑन माई डिसीजन, बट लाइफ में, रियलिटी में ये चीज़ें बहुत मतलब प्रैक्टिकल लेवल पे इम्प्लीमेंट करो। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें नहीं अपनी इम्प्लीमेंट करते ना, तो स्टेटस पे डालने का कोई फायदा नहीं है। तो अपने डिसीजन को ऑन करो, उनके रिजल्ट्स को भी ऑन करो। ठीक है, उससे देखना आपके लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना कि अगर खुद का डिसीजन लिया है, मान लो अगर उसमें आप फेल भी हो जाते हो तो एटलीस्ट आपको लर्निंग मिलती है। ठीक है, बट बट अगर किसी और से आपने सजेशन लिया था, ठीक है, और उस आप उसमें फेल हो जाते हो तो बहुत दुख, बहुत पीड़ा होती है। क्योंकि कई बार होता क्या है ना, लोग एक्चुअली क्यों सीख करते हैं एडवाइस, लोग इसलिए एडवाइस सीख करते हैं क्योंकि उनको ना वैलिडेशन चाहिए होता है कि यार ठीक है, मैंने तो इस फलाना बंदे से पूछा था, इससे भी पूछा था, इससे भी पूछा था, कल को अगर फेल हो गया तो मैं तो बोल दूंगा मैंने इन तीन चार लोगों से पूछा हुआ था। एक वैलिडेशन उनके पास होता है। बट उससे देखिए, आपका यू आर नॉट रीचिंग एनीवेयर, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आप नॉलेज सीख करेंगे, एडवाइस हेल्प सीख करेंगे, बट डिसीजन अपना लेंगे, ठीक है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेंगे, अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग लेंगे, एक नॉलेजेबल डिसीजन लेंगे, और उसको नॉलेज और डिसीजन लेने के बाद उसको ऑन भी करेंगे उसके रिजल्ट्स को, तो आप देखना विद द टाइम आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होगा।
ठीक है, हो सकता है स्टार्टिंग में आपके 1-2 डिसीजन गलत हो जाए, बट विद द टाइम आपका विज़डम आप में आएगी, इससे कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस हमेशा विज़डम से आता है दोस्तों। बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल, जैसे मैं अपने अपने मैं पेड कोर्सेज़ में सिखाता हूँ, आप भी वो कोर्स मैंने बना रखा है, हाउ टू मास्टर द कम्युनिकेशन स्किल्स। आप मेरी ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उसका, ऐप का। तो बेसिकली उसमें मैं समझाता हूँ कि क्या है बेसिकली कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल ना बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़ है यूथ आज की। कम्युनिकेशन है क्या? रियल कम्युनिकेशन क्या है? वो लोग यूथ जानता ही नहीं है। तो मैं अपने कोर्सेज़ में समझाता हूँ, आप भी वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि आपको ये समझना है, आपको ओन करने हैं अपने डिसीज़न। उसके बाद आते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई कार लेनी है, आता है, "यार यार तू बता दे यार, ये कार ठीक है, ये गाड़ी ले लूँ?" अरे बाबा, आपको माइलेज चाहिए, आपको सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, आपको कम्फर्ट चाहिए, भई आपका यूज़ केस क्या है? आपको देखना है, ठीक है? अगर आप किसी बंदे को अगर अच्छा माइलेज चाहिए, ठीक है? तो फिर भई उसको तो उसके लिए अलग वो है, चीज़ें अलग टाइप की गाड़ियाँ हैं, ठीक है? अब कोई बंदा कहे कि यार ऑल्टो की, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ऑल्टो बहुत सेफ गाड़ी अगर नहीं है, भई अगर, लेकिन अगर कोई बंदा टू व्हीलर पे चल रहा है, तो उसके लिए तो ऑल्टो टू व्हीलर से तो सेफ ही है ना? तो ये आपके यूज़ केस और परिस्थितियाँ जिसे हम कहते हैं, ठीक है? उस पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो अपनी परिस्थितियों को समझो, उसके हिसाब से आप नॉलेज सीक करो, अंडरस्टैंडिंग लो, ठीक है? फिर डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस को अपना रोबस्ट करो, फिर डिसीज़न भी लो, और डिसीज़न के जो रिज़ल्ट आएँ उनको भी ऑन करो। फिर आप देखना विद द टाइम आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट करता है। तो ये छोटा-सा वीडियो था, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, ठीक है? तो ऐसे मेरा वीडियो होते हैं, छोटे-छोटे वीडियो होते हैं, बट उसमें आई थिंक मैं इनसाइट और मैसेज मेरा सॉलिड होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, छोटा-सा चैनल है, आपका सहयोग चाहिए। धन्यवाद।